नमस्कार, स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे फेस्टिवल सीजन, टिकटों का टेंशन। दिवाली और छठ पूजा से पहले ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है, जिससे कंफर्म टिकट मिलना एक चुनौती बन गया है। ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट तेजी से बढ़ रही है और ऑनलाइन बुकिंग खुलते ही सीटें फुल हो जा रही हैं, जिससे यात्रियों की चिंता बढ़ गई है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तराखंड जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल रही है। त्योहारों के कारण वेटिंग लिस्ट में और अधिक बढ़ोतरी हो गई है, जिससे यात्रियों को वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ रही है। आज इसी पर बात करेंगे। फेस्टिवल सीजन, टिकट का टेंशन। दीपावली और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के मद्देनजर इस बार उत्तर भारत में घर लौटने की होड़ मच गई है। लाखों यात्री अपने परिवार के साथ इन त्योहारों को मनाने के लिए घर लौटने की तैयारी में हैं, जिससे रेलवे और हवाई सेवाएं पर जबरदस्त दबाव भी देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोग इस समय घर लौटने के लिए व्यस्त हैं, लेकिन कंफर्म ट्रेन टिकट मिलना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह तक चलने वाली अधिकांश ट्रेनों में 100 से 400 तक वेटिंग चलती है। ये संकट सिर्फ छोटे शहर जैसे लखनऊ, वाराणसी, पटना तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे महानगरों से भी जाने वाली जो ट्रेनें हैं, उनका भी यही हाल है। देहरादून जैसे शहर में तो स्थिति और भी जटिल हो गई है। यहाँ जन शताब्दी, वंदे भारत, मसूरी, जनता और राप्ती गंगा जैसी ट्रेनें जो हैं, इनके स्लीपर श्रेणी में बुकिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अन्य श्रेणियों में भी लंबी वेटिंग लिस्ट जारी है, जिससे यात्री परेशान हैं। रेलवे ने इस भारी भीड़ को देखते हुए यात्रियों को राहत देने के लिए करीब 30 लाख अतिरिक्त बर्थ की व्यवस्था की है और 3000 कोच ट्रेनों में जोड़े हैं। इसके अलावा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी टिकटों की भारी मांग को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह हवाई यात्रा की किराए में भी 30 से 60% तक बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा बस यात्रा भी महंगी हो गई है, जहां यात्रियों को सामान्य से अधिक शुल्क रकम चुकानी पड़ रही है। त्योहारों के इस मौसम में यात्रा करना हर किसी की जरूरत बन जाता है, लेकिन भारी भीड़, सीमित संसाधन और बढ़ते किराए ने यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, जिसे लेकर प्रशासन ने रेलवे स्टेशन पर तैयारियां भी शुरू कर दी और सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तो देखिए, छठ पूजा से लेकर तमाम त्योहार हैं और कई सारे लोग अपने राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्यों में काम कर रहे होते हैं, किसी और शहर में काम कर रहे होते हैं। तो त्योहारों के समय लाजमी है उनका लौटना, लेकिन लौटना मुश्किल तब हो जाता है जब आपको साधन ना मिले या फिर साधन महंगा मिले, आपकी जेब गवारा ना कर रही हो। तो आलम कुछ यही मिलता जुलता है, लेकिन स्थितियां भगदड़ जैसी ना पहुंचे, क्योंकि कई मर्तबा ये भी देखा गया है कि लोगों में जाने की होड़ इतनी ज्यादा होती है कि वो भीड़ भड़क्के में किसी भी तरह बस ट्रेन के अंदर पहुंचना चाहते हैं। फिर उस भीड़ भड़के में कई बार हमने लोगों की जिंदगियां जाते हुए देखी हैं, लोगों को दबते हुए देखा है, उनकी सांसें बंद होते हुए देखी। तो त्योहारी सीजन में ऐसी तकलीफें ना हो, रेलवे अपनी तरफ से कदम उठा रहा है, लेकिन वो नाकाफी दिखाई दे रहा है, क्योंकि तादाद लोगों की जाने वाली बहुत है। पुष्पांजलि मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनके शहर में रेलवे प्रशासन ने, रेलवे विभाग ने क्या कुछ व्यवस्था कर रखी है, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पुष्पांजलि, जाहिर है रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है और अभी ये कुछ दिन और रुक जाइए, दिवाली के करीब आते आते भीड़ और भी डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स और भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि लोग 1-2 दिन पहले ही जाना, जो जॉब वाले हैं उनको छुट्टियां कब मिलती है प्राइवेट जॉब्स में, तो उसी टाइम जाना पसंद करते हैं। लेकिन विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि कोचेस जोड़े जा रहे हैं, लेकिन उतने भी कोच नहीं जोड़े गए हैं जितनी लोगों की तादाद है जाने वाली। ये भी पता चल रहा है कि जो टिकट काउंटर है या फिर टिकट ऑनलाइन बुकिंग है, वहां पर स्लीपर्स तो लगभग क्लोज ही हो जा रहे हैं, लेकिन 400 तक वेटिंग लोगों की चल रही है। जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भी जो पैसेंजर्स की जो समस्या है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ज्यादातर बिहार, यूपी और एमपी के लोग निवास करते हैं, जिनको त्योहारों में जो जैसे छठ पूजा है, दिवाली है, इसमें घर जाना होता है, तो वो लगातार रिजर्वेशन करवा रहे हैं, लेकिन उनका रिजर्वेशन है वो कैंसिल हो जा रहा है और कई कोई तो वेटिंग में आ जा रहा है। 400 तक, जैसे कि आपने कहा कि 400 लोगों का वेटिंग में होना एक ये बड़ी संख्या है। और एक बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी अगर मैं बात करूं, रायपुर में यहाँ काफी बड़ी संख्या
में लोग निवास करते हैं और यहाँ पर एमपी, यूपी और बिहार के जो लोग हैं वो रहते हैं, तो वो त्योहार में घर जाते हैं, जिनकी वजह से जो ट्रेनों में लगातार है वो भीड़ बढ़ जाती है। रेलवे प्रशासन की ओर से 10 ट्रेनों में जो है नए बर्थ लगाए गए थे, यानी कि बर्थ जो है कोच नए उसमें ऐड किए गए थे, लेकिन फिर भी वो काम नहीं आ रहा है। फिर भी जो भीड़ है लगातार पैसेंजर्स की वो देखी जा रही है। लोग एक एक महीने पहले से रिजर्वेशन तो कर लिए हैं, लेकिन कई लोगों को तो अभी तक टिकट उनका कंफर्म नहीं हुआ है। अगर एक महीने पहले से आप सोच सकते हैं, एक महीने पहले से अगर किसी ने रिजर्वेशन किया है लेकिन उसका अभी तक जो टिकट है वो कंफर्म नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या है तो यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ बस भी चलती है और ट्रेन भी चलती है। ज्यादातर जो पैसेंजर्स होते हैं वो ट्रेन से होते हैं, ट्रेन के पैसेंजर्स होते हैं, तो ट्रेन की जो लगातार जो भीड़ बढ़ रही है वो देखने वाली बात है। स्टेशन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और इस वक्त अभी फिलहाल जो भीड़ है वो कम है, लेकिन जैसे ही त्योहार आएगा, धनतेरस के दिन कह सकते हैं या छोटी दिवाली के दिन कह सकते हैं, इस दिन ये 2 दिनों में काफी भीड़ देखने को मिलती है। उसके बाद जब त्योहार खत्म हो जाते हैं तो पैसेंजर्स वापस लौटते हैं छत्तीसगढ़, यानी कि अपने अपने काम में वापस लौटते हैं, जिसपे भी भीड़ देखी जाती है। तो अभी कम से कम 1 हफ्ते तक जो भीड़ है त्योहार में वो देखने को मिलेगी, और अभी भी जो भीड़ है स्टेशनों में वो देखने को मिल रही है। लगातार पैसेंजर्स आ रहे हैं और कई लोगों की तो शिकायतें ये भी है कि कई ट्रेनें रद्द हो जा रही हैं, या फिर कुछ ट्रेनों का जो समय है वो जो है बदल दिया जा रहा है, या फिर कई ट्रेनें लेट भी चल रही हैं पैसेंजर्स की वजह से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी है और रेलवे प्रशासन इस पर लगातार लगा हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा था कि ई टिकट के माध्यम से भी रेलवे प्रशासन ने जो है वो पैसेंजर्स की जो परेशानियां हैं उसको सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी फिर से एक बार जो त्योहारी सीजन है उस पर परेशानी एक बार फिर से बढ़ रही है। चाहे रेलवे प्रशासन कितना भी काम क्यों ना कर ले, लेकिन जो यात्रियों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी पर बिल्कुल, यात्रियों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि लोगों ने पलायन जो इतना ज्यादा किया हुआ है, उनके राज्यों में उन्हें काम नहीं मिलता तो उनकी मजबूरी हो जाती है दूसरी जगह काम ढूंढना। पर जैसे कि मैंने जिक्र किया कि स्टेशन पर भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए अगर इस तरह की भीड़ बढ़ती है तो, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनसे हमें सीख मिलनी चाहिए, सबक लेना चाहिए रेलवे विभाग को। आइए जबलपुर लिए चलते, सोमनाथ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, यहाँ के भी लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। जाहिर है त्योहारों का सीजन है, सभी अपने घर लौटना पसंद करेंगे, और ऐसे सीजन में ऐसे समय पर जब हम देखें कि ट्रेनों में जो बर्थ है या फिर जो सीट है आपको ना मिले, तो जाहिर सी बात है थोड़ा नागरिकों की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन उतनी ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहा है, ये भी कहा जा सकता है। और दूसरा कि स्टेशंस पर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कई बार भगदड़ जैसी स्थितियां होती हैं और लोग इस खुशी के माहौल में उनके घर में मातम पसर जाता है। तो विभाग की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि टिकट जो है जैसे कि मैंने जिक्र किया कि टिकट लोगों को नहीं मिल रही है, वेटिंग भी 400 तक जा रही है। ऐसे में कैसे वो अपने घर तक पहुंचेंगे? बस के किराए बढ़ गए हैं, फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो वो पॉकेट अलाउड नहीं कर रही। देखिए पारुल जी, बता दें कि जबलपुर की अगर बात की जाए तो पश्चिम मध्य रेल का मुख्यालय है, जहाँ पे जबलपुर मंडल और भोपाल मंडल और कोटा मंडल की ट्रेनें संचालित की जाती है और पूरा डायरेक्शन यहाँ पश्चिम मध्य रेल से डायरेक्शन दिया जाता है। और जबलपुर रेल मंडल का भी मुख्यालय जबलपुर स्टेशन में हम खड़े हैं। यहाँ प्रमुखतर देखा जा रहा है तो यहाँ भी दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। लगातार अगर बात की जाए तो जबलपुर से गुजरने वाली जितनी ट्रेनें अगर जा रही है तो सभी में वेटिंग लंबी कतारें जा रही है। यात्रियों की मांग है कि इसमें डब्बे बढ़ाए जाए और जनरल डब्बे की भी मांग की जा रही थी, जो कि जनरल डब्बे कम होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। और स्वास्थ्य अगर बात की जाए तो सफाई व्यवस्था और कुछ अन्य चीजों की भी बात की है। तो हमारे साथ कुछ यात्री है, वो बताएंगे किस तरह की क्या दिक्कत परेशानी। बता सर, क्या दिक्कत परेशानी आती है आप जो यात्रा करते हैं, और क्या आप रेलवे से चाहते हैं कि और नहीं? देखिए, रेलवे की व्यवस्थाएं तो अच्छी हैं, लेकिन होता क्या है दरअसल की जब जैसे अब त्योहार का सीजन चल रहा है, दीपावली हो गई, दशहरा हो गया, छठ पूजा वगैरह हो गई, इनमें होता क्या है ना कि अब लंबी लंबी वेटिंग लगी हुई है। कुछ लोग अचानक से, कुछ लोगों का प्रोग्राम बनता है, भैया हमको घर जाना है, कैसे किया जाए। अब यहाँ देख रहे हैं तो कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो भाई रेलवे को ये चाहिए कि कम से कम इस समय तो कुछ अतिरिक्त बोगियां बढ़ा दी जाए, कुछ जनरल कंपार्टमेंट कुछ बढ़ा दिए जाए। भाई हर लोग तो सरवाइव नहीं कर सकते रिजर्वेशन। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जनरल कंपार्टमेंट में ही सफर करते हैं। तो हमारी तो बस यही डिमांड है कि त्योहारों को देखते हुए और अच्छी व्यवस्था की जाए रेलवे की तरफ से। भैया कुछ यात्री और है, भैया बताएं, यात्रा आप कर रहे हैं, जनरल डब्बे बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं लगातार कि कम डब्बे लगते हैं जनरल डब्बे, और अभी छठ और दिवाली चल रही तो काफी भीड़ है। क्या चाहते हैं रेलवे से आप, क्या परेशान? प्रत्येक ट्रेन में कम से कम 5
जनरल डिब्बे होना चाहिए। 5 जनरल डब्बे। ठीक है, 2 रहते हैं, किसी में 1-2 रहे, एक आगे एक पीछे रहता है, फिर से में 5 रहने चाहिए कम से कम। 5 जनरल। बड़ी गाड़ी में नहीं है। रिजर्वेशन की भी दिक्कत आ रही है इस समय, काफी वेटिंग 400 वेटिंग चल रही है। मिल जाती है, कन्फर्म भी नहीं मिलता है, तो वो भी मिले तो कन्फर्म भी मिले, इसमें समस्या आ रही है। वेटिंग, आप वेटिंग टिकट लेके भी आप यात्रा नहीं कर सकते, कर रहे हैं, नहीं कर तो कन्फर्म भी नहीं होती। आइए भी, आप यात्री हैं, क्या क्या रेलवे से चाहते हैं आप कि लगातार वेटिंग चल रही है, जनरल टिकट भी, जनरल डब्बे भी कम रहते हैं, क्या चाहते हैं? ये कहते हैं कि जनरल डिब्बे सही है, लेकिन टिकट कटाते हैं, हम लोग जनरल डिब्बे में जाते हैं, बहुत धक्का मुक्की होता है और हमारे कपड़े भी फंस जाते, कभी बहुत दिक्कत सफर किए हैं। हाँ, हाँ, बैग खींचा किसी में टूट जाते हैं, मैं उधर से आया इधर में, गोरखपुर से भी पकड़ा था तो मेरा बैग टूट रहा अभी आप कहाँ यात्रा कर रहे हो, क्या परेशानी हो रही है? अभी तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से जा रहा हूँ, अभी जनरल डिब्बे में चढ़ूंगा, क्या परेशानी होगी, धक्का मुक्की होगा, गंदगी का बहुत सवाल है। और दूसरी बात तो उसमें जैसे लड़के रहते हैं, लड़कियां भी खेलते हैं। अभी आप जा रहे हो तो रिजर्वेशन आपको नहीं मिला? रिजर्वेशन नहीं मिला, काफी वेटिंग, 300 वेटिंग चल, जनरल से जा रहे हो, जनरल डब्बे भी कम है, परेशानी है ना, परेशानी है। आइए भैया इधर आने जी। तो लगातार यात्रियों की अगर बात की जा रही तो ओके, सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसके अलावा हमारी सहयोगी जया भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो ज्यादा तादाद उत्तर प्रदेश बिहार की भी है आने जाने वाले लोगों की, लेकिन मैं अगर बदलाव की बात करूं तो कोच बढ़ा देना, 30 लाख बर्थ जोड़ देना, रेलवे ने कोशिशें की हैं, लेकिन उतनी ज्यादा वो कोशिशें सक्सेसफुल इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि लोगों को टिकट वेटिंग पर मिल रही है। उनको संसाधन दूसरे, या तो वो बाय रोड जाएं तो फ्यूल उनका उतना ज्यादा लगेगा, और उनका फिर जो लोग नए रास्ते से जाना चाहते हैं वो कंफर्टेबली ट्रेन में जाना चाहते हैं, कुछ बुजुर्ग हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको किसी तरह की समस्या है, वो ट्रेन से ही जाना चाहते हैं, उनके लिए शामत। दूसरा ये भी है कि अगर वो फ्लाइट लेते हैं तो टिकट के रेट्स फ्लाइट के इतने बढ़ गए हैं कि आम जनमानस उतना बजट में नहीं ले पा रहा है चीजों को। भीड़ सुरक्षा नियंत्रण की अगर मैं बात करूं तो स्टेशन पर हेल्प डेस्क बनाए जाते हैं, नियंत्रण के लिए कुछ और व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्या वो भी बदलाव किए गए हैं? आपके राज्य में इस वक्त आप राजधानी में क्या बदलाव देख रही हैं त्योहारों को देखते हुए? ट्रेन में कितनी जो कोचेज हैं या बर्थ है वो बढ़ाई गई हैं? और इसके अलावा ये भी बताइए कि स्टेशन पर जो ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है, लोगों का क्राउड मैनेजमेंट हो सकता है, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? जया अनम्यूट कीजिए, म्यूट है शायद आपका डिवाइस। अनम्यूट आवाज जी कहिए जया। हाँ, नहीं ऐसा है कि जब भी त्योहार आता है, खासतौर पे जब छठ पूजा और दीपावली का समय आता है पारुल, तो देखा जाता है कि ट्रेनों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं कम पड़ने लगती है। और खासतौर पे जो आबादी है, जो महाराष्ट्र हो और तमाम जो अलग अलग राज्य हैं, गुजरात हो, झारखंड हो, ऐसे तमाम राज्य हैं जहाँ पे लोग यहाँ से जाते हैं। और खासतौर पे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, और खासतौर पे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के लोग तमाम जगहों पे आपको मिल जाएंगे, वो रोजगार करने के लिए वहां पे जाते हो। जो हमारे लिए ये सबसे बड़ा होता है दीपावली में छठ पूजा। छठ पूजा ऐसी स्थिति में किसी भी स्थिति वो अपने घर को आने के लिए परेशान रहते हैं, और ऐसे समय में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी ये लगातार कोशिश करती है। केंद्र सरकार ने पहले से ये रोड मैप जारी कर दिया था कि स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी छठ पूजा के लिए, दीपावली के। खासतौर पे उत्तर पूर्वी की बात करूं, रेल जोन का, तो उन्होंने भी इसका ऐलान किया। खासतौर पे देखा गया कि 3000 कोच का भी बढ़ाया गया है और 30 लाख का बर्थ रेट भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, रेट्स और टिकट के बीच का जो वेटिंग जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्फॉर्मेशन कि तत्काल जद्दोजहद खासतौर पे यात्रियों को कार्य करता था, लेकिन अब IRCTC को ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास मैं वापस पुष्पांजलि की तरफ लिए चलते हैं। पुष्पांजलि, ऐसा कोई हेल्प डेस्क वहां पर बनाए गए हैं और क्राउड मैनेजमेंट के लिए कोई और योजना है विभाग की? और इसी के साथ जैसे कि अभी जया भी जिक्र कर रही थी कि तमाम जगहों पर आप देखें तो इस वक्त वो नज़ारा नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे त्योहारों के, छठ पूजा या फिर दिवाली, तो वहाँ फिर जो कमर कसनी पड़ेगी विभाग को, रेलवे को। तो ये तैयारियां जो छोटी छोटी होती हैं लेकिन उनका बहुत महत्व होता है उसका, क्योंकि एक देखिए एक घटना अगर आपको याद हो
तो क्राउड बढ़ने से जो ब्रिज है वहां से स्टेयर से लोगों का गिरना शुरू हो गया था। मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। तो ऐसी भी चीजें होती हैं। रेलवे की व्यवस्थाओं को ना अगर सही तरीके से उन्होंने किया तो, और क्राउड मैनेजमेंट ठीक तरीके से स्टेशन पर नहीं होता है, तो ऐसी भी घटनाएं आती हैं सामने। जी जी बिल्कुल पारुल, आपने जैसे कि कहा कि क्राउड की जो समस्या है वो लगातार बनी होती है, लेकिन राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ रेलवे मंडल की अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ का रेलवे मंडल है वो अधिकतर हमेशा से कोशिश रहती है उनकी कि किसी भी तरह की परेशानी जो है पैसेंजर्स को ना हो और जो यात्री है वो सकुशल अपनी यात्रा जो है वो कर पाए। और मैं अगर बात करूं क्राउड की, तो क्राउड तो रहती है क्योंकि त्योहार का समय रहेगा। अगर छठ पूजा दिवाली के समय है तो क्राउड तो ये जायज है कि क्राउड रहेगा, लेकिन जो प्रशासन है, रेलवे प्रशासन है, वो लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है, लगातार जो है वो कोशिशों में लगा रहता है कि क्राउड ना हो, किसी भी तरह से भगदड़ ना मचे और लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हमने थोड़ी देर पहले टीटी से भी बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो अभी दुरुस्त की जा रही है, क्योंकि अभी दिवाली करीब है, यानी कि धनतेरस के दिन से यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन हालांकि अभी भी यहाँ पर भीड़ है, क्योंकि अभी लगातार पैसेंजर्स का आना जाना लगा हुआ है, लगातार पैसेंजर्स आ रहे हैं और उनका सफर जो है वो शुरू हो रहा है। कई पैसेंजर्स पहले से ही अपने घर चले जाते हैं, तो उनका जो अभी जो भीड़ वो भी देखी जा रही है। लेकिन धनतेरस के बाद जो भीड़ है वो काफी देखने को मिलेगी, जिसके लिए प्रशासन जो है लगातार अलर्ट मोड पर है और किसी तरह से भी स्थिति खराब ना हो उसके लिए जो रेलवे मंडल है, यानी कि जो रेलवे के अधिकारी हैं और पुलिस है, वो लगातार जुटे हुए हैं। लगातार यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है, तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और जो नए बर्थ यानी कि जो नए कोच ऐड किए गए हैं उनका भी जायजा लिया जा रहा है, जिसमें यात्रियों को किसी भी तरह से परेशानी ना हो। महिलाओं के लिए एक अलग बर्थ रख दिया गया है, बुजुर्गों के लिए अलग बर्थ रख दिया गया है, जिससे महिलाओं को दिक्कत ना हो, या फिर जो आम लोग हैं या चाहे जनरल का कहें या स्लीपर कोच का कहें, उनका जो संख्या है वो लगातार बढ़ा दिया जा रहा है और प्रशासन की ओर से जो लगातार तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है यहाँ पर। जी पारू। अच्छा, पहले की बनस्पत अभी भी हम देखें कि कंपेयर कीजिए तो पहले जो लोगों को ट्रेवल करना होता था, टिकट काउंटर पर खड़े होना पड़ता था, लाइनों में कतारों में पहुंचना पड़ता था। हालांकि अभी प्लेटफॉर्म टिकट और जनरल टिकट लेना आपको तब भी पड़ता ही है, लेकिन फिर भी ये जो व्यवस्था ऑनलाइन अब हो चुकी है इससे भी काफी लोगों को राहत है। लेकिन सिस्टम क्रैश तब हो जाता है जब ये इस तरह का ट्रैफिक लोड जो सर्वर है उस पर भी पड़ जाता है। तो ये भी चीजें हैं पुष्पांजलि कि हम देखते हैं कि जो लोगों को वेटिंग का टाइम मिलता है, फिर उसके बाद वो दोबारा उन चीजों को चेक करते हैं। तो हाँ, जब आप ऐसे दिनों में जा रहे हैं, फेस्टिवल टाइम में जा रहे हैं, तो लोगों को भी थोड़ा पहले से ही अपने रिजर्वेशन वगैरह करा लेने चाहिए, क्योंकि जब आपको और हमें पता ही है कि इस तरह का ट्रैफिक जो दिखेगा ही, या फिर इस तरह का क्राउड दिखेगा ही, आपको भीड़ जाएगी, अपने घरों में लोगों को जाना है त्योहार मनाने के लिए, तो आप पहले से तैयारी करके रखिए, तो ये समस्या खैर कम हो जाए। लेकिन कुछ ट्रेनें और चला देनी चाहिए। अगर हम हर बार यही चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो रेलवे को और भी कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए, खासतौर पर उन रूट्स पर जहां पर हम देखते हैं ज्यादा लोगों का, जैसे कि यूपी का हम जिक्र कर रहे थे पुष्पांजलि, हम बिहार का जिक्र कर रहे थे, छत्तीसगढ़, एमपी, लेकिन ज्यादा इसके आप कंपेयर कीजिए तो यूपी बिहार, यहाँ से लोग ज्यादा बाहर जॉब्स वगैरह करते हैं। तो स्पेशल ट्रेन जो यहाँ के जो स्टेशन हैं, बड़े जंक्शंस हैं, वहां पर चला देनी चाहिए थी। लेकिन एनीवेज बर्थ बढ़ाई गई हैं और फिलहाल इसका कितना ये सदुपयोगी साबित होते हैं तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा। मैं वापस एमपी चले जाती हूँ। एमपी में सोमनाथ हमारे साथ बने हुए हैं। सोमनाथ, कुछ पॉइंट्स का मैंने अपनी बातों में जिक्र किया जिसमें रिजर्वेशन की बात की गई मेरी तरफ से, और हम जब बात करें क्राउड मैनेजमेंट की, हालांकि इतना लोड मुझे नहीं लगता कि हमने एमपी के स्टेशंस पर दिखता है जितना हमें छत्तीसगढ़, दिल्ली, माफ कीजिए, या तो यूपी, बिहार, दिल्ली में जितना हमें जो स्टेशन है वहां पर हमें क्राउड दिखता है। लेकिन फिर भी तैयारियां अपनी होती हैं, और इस बीच किसी तरह की कोई गलत इरादे रखने वाला कोई भी शख्स या जिसके मंसूबे ठीक नहीं हो वो प्रवेश कर जाए तो और भी आफत। तो ये त्योहारी दूसरे नजरिए से देखे जाने लगेंगे। तो सिक्योरिटी के लिहाज से और जनता की व्यवस्थाओं के लिहाज से जो इंतजाम किए गए हैं, क्या वो काफी साबित हो रहे हैं? क्योंकि अभी नहीं, ये कुछ दिन बाद जब हम इस चीज को लेकर लोगों को लगेगा कि हाँ, जो बात हम कर रहे थे वो धरातल पर अगर उसका सही तरीके से उसको देखा गया होता तो शायद ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने हर साल नोटिस किया है, आपने भी इन खबरों को नोटिस किया है हर साल त्योहारों के समय पर। जी सोमनाथ। देखिए पारुल जी बता दें कि जो जिस तरह जब भी त्योहार या कोई भी कार्यक्रम या किसी विशेष ट्रेन चलाई जाती है तो लगातार जीआरपी, आरपीएफ द्वारा विशेष बल
लगाया जाता है और पेट्रोलिंग की संख्या भी लगातार बढ़ा दी जाती है। अभी बात की जाए तो अभी जो त्योहार अभी जिस तरह दिवाली और छठ पूजा आने वाली है, तो उसको लेकर जीआरपी और आरपीएफ द्वारा पेट्रोलिंग की संख्या भी बढ़ा दी गई है और शादी वर्दी पे और सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। तो अभी बात की जाए तो जीआरपी आरपीएफ अलर्ट मोड पर काम कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्टाफ की कमी होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और रही यात्रियों की सुविधा की बात की जाए तो यात्रियों की मांग लगातार ये बढ़ती जा रही है कि ट्रेनें अधिक से अधिक चलाई जाए, लेकिन ट्रेनें अधिक चलाने से समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा कि ट्रैक एक सीमित समय तक ट्रैक जो अपने पास रेलवे लाइन है वो सीमित है, क्योंकि हर 5 मिनट में एक ट्रेन निकल रही है। तो जिसकी वजह से अगर एक ट्रेन लेट होती तो आगे की कई ट्रेनें प्रभावित होती है, जिसकी वजह से जो ट्रेनों की लेट गति थी लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसको भी प्रमुख तौर पर रेलवे को देखना होगा, क्योंकि आदमी व्यक्ति क्या होता है अपने सही समय पे पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये बहुत सारी समस्या है। रेलवे द्वारा भी अभी बात की गई थी, सीपीआरओ द्वारा, रेलवे पश्चिम मध्य रेल के जो सीपीआरओ है उनके द्वारा बताया गया था कि हमारी तरफ से पूरी तरह व्यवस्थाएं की गई है। त्योहारों के मद्देनजर हमने स्पेशल ट्रेनें दिवाली और छठ के लिए चलाई जा रही है और जो भीड़ बढ़ी है कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाए जा रहे हैं। साफ सफाई व्यवस्था भी व्यापक रूप से की जा रही है। जो टोल फ्री नंबर है 139 उस पर भी शिकायत अगर कोई दर्ज कर रहा है। एक और सवाल ऐड ऑन कर लीजिए साथ में कि बाकी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्थाएं जो हैं, हम अगर वाया एयर बात करें या फिर फ्लाइट्स की बात कर रहे हैं, बस की बात कर रहे हैं, तो लोग अगर कंफर्म यहाँ पर अगर उन्हें कंफर्मेशन मिलता है कि वो वहां से कुछ टिकट्स करवा के जा सकते हैं, तो क्या वहां पर रुक दिखाई दे रहा है? और ट्रांसपोर्टेशन के मामले में क्या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है? और फ्लाइट्स के रेट तो बढ़ ही गए हैं त्योहारों में। देखिए बता दें, अभी भी कुछ ऐसे शहर है जहां पर रेलवे लाइन नहीं है। अगर आपको मंडला जाना है, डिंडोरी जाना है, आसपास जाना है, तो वहाँ रेलवे लाइन नहीं है, रेलवे का संचालन नहीं हो रहा है, तो उनको बस की यात्रा ही करना पड़ता है। तो ऐसे कई यात्री हैं जिनको बस को यात्रा करना पड़ता है। और अभी भी रेलवे में इतनी भीड़ होने के बाद लोग बस की यात्रा कर रहे हैं, अपना ट्रेवल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कई ऐसे संसाधन आप हो गए हैं जिसकी वजह से यात्रियों को दिक्कत ना हो। तो यात्री लेकिन बसों में भी अगर बात की जाए तो दीनदयाल बस स्टैंड जो जबलपुर का है वहां पे लगातार बसें भी फुल चल रही है। ऐसा नहीं है कि बसें खाली चल रही है, वहां भी यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बस ऑपरेटर भी लगातार होना भी चाहिए। आबादी के लिहाज से हम चाइना को भी जो पार कर गए हैं। खैर लखनऊ लिए चलते हूँ, मेरे सहयोगी जया हमारे साथ बनी हुई है। जया, आपकी आवाज कट रही थी उस वक्त, कही अपनी बात। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी छठ पूजा और दीपावली का समय आता है तो ट्रेनों की कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और लोग जो यात्रियों का जो संख्या वो अचानक बढ़ जाता है, क्योंकि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो और झारखंड हो, ये तमाम वो राज्य हैं जो उत्तर पूर्वी के कि जहाँ पे छठ पूजा को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और ऐसे में यहाँ के चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, हाई क्लास का लेवल का आदमी हो, वो कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों में नौकरी करता है और जब भी त्योहार का सीजन आता है तो अपने घर की तरफ रुख करता है। और ऐसे में हर हिसाब से, क्योंकि जो अभी फिलहाल जो विमान का रेट है वो बहुत हाई चल रहा है। खासतौर पे मुंबई से अगर आप दिल्ली लखनऊ आना चाह रही है तो 18 से 20 हजार का बताया जा रहा है। और हालांकि उत्तर प्रदेश में जो परिवहन मंत्री है दयाशंकर से, उन्होंने तमाम राज्यों में खासतौर पे लखनऊ के अन्य राज्यों के लिए और खासतौर पे तमाम जिलों। जी 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 कहिए। ठीक है, आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फेस्टिवल सीजन है, लेकिन आपको आने जाने के लिए जो टिकट चाहिए उसकी लोगों को हो रही है टेंशन, क्योंकि 400 वेटिंग चल रही है। और उसके अलावा भी आप चले जाइए बस, तो बस भी फुल है। आप चले जाइए फ्लाइट, तो वहां पर टिकट का पैसा डबल चुकाना पड़ रहा है। तो आम जनमानस जो मिडिल क्लास है वो इतना पैसा नहीं चुकाना चाहता, वो ट्रेन में ही जाना चाहता है। ट्रेन की तरफ से व्यवस्थाएं क्या है? 3 लाख बर्थ बढ़ाई गई हैं। और जैसे कि मैंने जिक्र किया कि जो हवाई सफर है वो 60% महंगा हो गया है। और उसके अलावा भी आप देखिए तो कुछ चीजें हैं जिनको बदला गया है, लेकिन वो नाकाफी इसलिए भी हैं क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में लोग हैं जो दूसरी जगहों पर काम करते हैं और इन त्योहारों में, छठ पूजा, दिवाली और फेस्टिवल, उसमें वापस अपने घर जाना चाहते हैं। तो 3000 अतिरिक्त कोच, 30 लाख बर्थ बढ़ाई गई हैं। और उसके अलावा त्योहारों की मांग पर एयरलाइंस और बस ऑपरेटर ने किराया बढ़ा दिया है। ये अपना अलग ही, क्योंकि उनको लगता है यही समय है कमाने का, तो ये अपने रेट्स अलग बढ़ा देते हैं। हालांकि इस पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन एयरलाइंस एयरपोर्ट पर थोड़ी ना आप इस पर कंट्रोल कर पाएंगे, उनका तो अलग ही सिस्टम रहता है। लेकिन उसके तक, क्योंकि हम रेलवे विभाग की भी चर्चा कर रहे हैं,
तो रेलवे और भी क्या व्यवस्था कर सकता है उसमें? क्राउड मैनेजमेंट, क्योंकि भगदड़ ना मचे, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। उसके अलावा ट्रेनों में किसी तरह के लोगों को दिक्कत ना हो, समय पर लोग पहुंचे। लेकिन 400 वेटिंग होगी तो लोगों को दिक्कतों का सामना तो होगा ही, इसलिए कुछ और भी ट्रेन चलाने की जरूरत है। और इसके साथ ही अगर आप इस तरह की अव्यवस्था का सामना नहीं करना चाहते हैं, परेशान नहीं होना चाहते, तो अपनी बुकिंग्स पहले से करा कर रखिए, क्योंकि कई मरतबा ऐसा भी देखा जाता है कि एंड टाइम पर डिसीजंस होते हैं कि हमें टिकट मिल जाए, तो बाकी लोगों ने जिन्होंने बुकिंग की हुई है उनकी बुकिंग तो कैंसिल होंगी नहीं। तो कुछ चीजें आप भी ध्यान रख लीजिए। खैर, दीजिए इजाजत, नमस्कार।